हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात करने जा रहा हूँ स्टलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फ़ारान और बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, देयर आर 3 मेथड्स फॉर स्टलाइजेशन इन फार्मा: फ़िज़िकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। बात करते हैं सबसे पहले फ़िज़िकल मेथड की। फ़िज़िकल मेथड में 3 तरह के मेथड्स हैं: ड्राई हीट स्टलाइजेशन के लिए, और मॉइस्ट हीट स्टलाइजेशन और रेडिएशन। 3 तरह के मेथड हैं फ़िज़िकल मेथड में: ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और रेडिएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई हीट के हवाले से। WHO की रिकमेंडेशन है टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 150 टू 250 विद अ स्टलाइजेशन टाइम ऑफ 30 टू 180, 30 से 180 मिनट। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बात कर रहे हैं ब्रॉडर टर्म में, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जो मुख्तलिफ़ तरह के और मुख्तलिफ़ मॉडल्स के ऑटोक्लेव चल रहे हैं, तो ये WHO एक ब्रॉडर टर्म में बात करता है, क्योंकि हर ऑटोक्लेव की वैलिडेशन अलग होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं, उसके आउटपुट्स अलग होते हैं, उसके इक्विपमेंट्स अलग होते हैं हर कंपनी में। तो WHO की जो भी गाइडलाइन होती है एक ब्रॉडर टर्म में होती है। इसी वजह से आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे कि ये 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड एक रेंज दी हुई है उन्होंने, और 30 से 180 मिनट की एक रेंज दी हुई है फॉर ड्राई हीट स्टलाइजेशन। नीचे इसको फर्दर और इलेबरेट किया गया है कि अगर 3 घंटे की स्टलाइजेशन है तो 150 डिग्री पर होगी, 1 घंटे की है तो 160 पे होगी, 30 मिनट की है, 30 मिनट्स की है तो 180 पे होगी। मैकेनिज़्म क्या है ड्राई हीट स्टलाइजेशन का, उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। कि इसका सिंपल एक आंसर है, वो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए हम स्टलाइजेशन करते हैं इस टाइप ऑफ स्टलाइजेशन में। यानी अगर आपसे इंटरव्यू में कोई सवाल पूछे कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ड्राई हीट स्टलाइजेशन, तो इसका सिंपल आंसर होगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में इसके नतीजे में क्या होगा? जब ऑक्सीडेशन होगी तो माइक्रोबियल प्रोटीन और माइक्रोबियल एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर होंगे, जिसकी वजह से ड्राई हीट स्टलाइजेशन आपको स्टरलाइज करके देगी आपका प्रोडक्ट। मॉइट हीट स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमने प्रीवियस मेरी कंपनी है उसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने 30 मिनट की स्टरलाइजेशन करवाई है। और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के पास, जैसे कि मैंने बताया है कि मुख्तलिफ़ तरह के ऑटोक्लेव हैं, तो ये टाइम और टेम्परेचर जो है इसको वैलिडेशन के ज़रिए एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसके भी स्टैंडर्ड्स WHO ने दिए हुए हैं। मगर क्योंकि मैं एक ओवरव्यू वीडियो बना रहा हूँ, इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहा, तो ये नए आने वालों के लिए एक ओवरव्यू है इस वीडियो में कि क्या क्या टॉपिक्स कवर करने चाहिए। मॉइस्ट हीट में 121 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल होता है, 30 मिनट्स टाइम इस्तेमाल होता है। व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म? आंसर फिर इसका सिंपल यही है कि कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन के ज़रिए मॉइस्ट हीट अपना ऑब्जेक्ट अचीव करती है। यानी इसका मैकेनिज़्म कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, जिसके ज़रिए हम स्टलाइजेशन अचीव करते हैं। तीसरा मेथड स्टलाइजेशन बाय रेडिएशन है। स्टलाइजेशन बाय रेडिएशन मुख्तलिफ आपने पास बॉक्स देखे होंगे, इसमें यूवी लाइट लगी होती है, उससे भी स्टलाइजेशन होती है, और गैमा रेडिएशंस के ज़रिए जो है वो प्रोटीन को डीनेचर किया जाता है। ये भी एक तरीका है स्टलाइजेशन का। बात करते हैं केमिकल मेथड ऑफ स्टलाइजेशन। एग्जाम्पल ये है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड जिसको हम एब्रीवेट करें तो हम बोलेंगे E2O, और क्लोरीन इस्तेमाल होता है जिसे हम एब्रीवेट करें तो हम बोलेंगे Cl2, और फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल होता है इस मेथड में, जिसे हम एब्रीवेट करेंगे तो बोलेंगे HCHO।
तो ये केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं केमिकल स्टरलाइजेशन में, और मेकेनिज़म जो है इस तरह की स्टरलाइजेशन में मेकेनिज़म जो फॉलो होता है वो अल्काइलेशन का फॉलो होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, और इसमें हम सीज़ फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं जो कि एस्बेस्टस के बने होते हैं, और मेम्ब्रेन फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं जो कि सेल्यूलोज़ के बने होते हैं। मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ कि मेम्ब्रेन फ़िल्टर कैसे होते हैं। ये स्क्रीन पर चल रहा है। मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स आप देख सकते हैं। इस तरह के फ़िल्टर्स जो हैं वो डिसइंफेक्टेंट को स्टरलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी इन फ़िल्टर से अगर आप डिसइंफेक्टेंट्स गुजारें तो स्टरलाइज़ हो जाएंगे। कुछ और फ़िल्टर्स भी फार्मास्यूटिकल्स में इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन पर। ये कार्ट्रेज फ़िल्टर कहलाते हैं जो कि लिक्विड को और पानी को फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इनमें इस तरह की हाउसिंग लगती हैं। तो ये एक छोटी सी एक वीडियो है जो कि नए आने वालों के लिए है, और ये मैंने बात करी है स्टरलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल्स की, और मैं इसको एक जल्दी से रीकैप कर देता हूँ। इसको स्टरलाइजेशन में हमने पढ़ा है फ़िज़िकल, केमिकल और मैकेनिकल मेथड। फ़िज़िकल में मैंने आपको बताया ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और रेडिएशन, और फिर इसके बारे में मैंने मैकेनिज़्म इनका बताया, फिर मॉइस्ट हीट के बारे में बताया, रेडिएशन के बारे में बताया, केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ कि ये नए आने वालों के लिए मुफीद साबित होगा ये छोटा सा लेक्चर। मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।